औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ यग़शस्सिदरत मा यग़शा। सामीन, सामियात, नाज़रीन, नाज़रात, आज का हमारा मौज़ू है जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौक़ा पर चरागां करना या किसी और मुक़द्दस महफ़िल या मुक़द्दस मौके पर जो है खुशी व मसर्रत के सबब रोशनियों को फैलाना, ये कैसा है। अजीब दौर आ चुका है। शादी ब्याह हो तो घर सजे हैं, पूरा साल शादियां होती रहें तो घर सजे हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम का मिलाद आ जाए, मस्जिदें अगर साल के बाद सज जाएं तो लोग इसको बुरा समझते हैं। आज हमने इसको साबित करना है और इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में हमने साबित करना है कि ये चरागां करना कोई फजूल अमल नहीं है, बेफ़ायदा अमल नहीं है, या ऐसा अमल नहीं कि इसका कुरान या हदीस से सबूत नहीं है। हवाला जात आप लिखते जाएं, मैं आयत हदीसें पढ़ता जाता हूँ। देखें, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखें कुरान मजीद में फरमाया इज़ यग़शस्सिदरत मा यग़शा। इस आयत में किस मौके का ज़िक्र है? आका अलैहिस्सलाम जब मेराज शरीफ के मौके पर तशरीफ़ ले गए तो अजीम खुशी व मुसर्रत का मौका था। आका अलैहिस्सलाम की आमद जब ऊपर हो रही थी अर्श पर ला मकाम पर, तो अल्लाह ने क्या किया, एक बेरी को उगा दिया। क्या किया? एक बेरी को उगाया और उसका मंजर जिक्र किया, इज़ यग़शस्सिदरत मा यग़शा। जब छा गए बेरी पर वो जो छा गए। अब इज़ आपको पता है इसमें ज़र्फ़ है। इज़ जो है ज़र्फ़ के लिए आता है। इज़ इज़ा मता कैफ़ा या नमुज़ मुंज़ो हमसे कत्तो आओदो कबलो बादो, ये अस्माए ज़रूफ़ में से हैं और ये वक्त का माना देता है। इसका माना है कि वो बेरी पहले वहाँ नहीं थी, उगाई गई हुज़ूर की आमद के मौके पर, और फिर उगाए जाने के बाद फ़कत सादा अल्लाह ने उसको नहीं रखा, उसको रंगीन बनाया, ऊपर से उसको ढांप दिया। अब किसके साथ ढांपा? मुख्तलिफ इसमें जो है वो क्या कहते हैं कि मुफस्सिरीन की आरा हैं। मैं आपको खुलासा अर्ज़ करता हूँ। बाज़ तफासीर में है कि मिन तैरिन वस्सुरुज, अल्लाह ने उस बेरी को सजाया है परिंदों के साथ और चरागों के साथ। सुरुज सिराज की जमा है जी, वदायनुल्लाह बिज़नी व सिराज मुनीरा, कुरान में भी सिराज का जिक्र है जी। तो अल्लाह ने बेरी को सजाया। अब सवाल यह है कि बेरी पैदा करने की क्या ज़रूरत पड़ी? पैदा करने के बाद बेरी को फिर परिंदों के साथ चरागों के साथ जो है रोशन करने की क्या ज़रूरत थी? सिर्फ़ यही था कि अपने महबूब की आमद हो रही है, उनकी ताज़ीम के लिए हर तरफ रोशनियाँ ही रोशनियाँ हो जाएं जी। और बाज़ रवायात में है कि अल मलाइकतु अमसालुल गिरबान, कि फ़रिश्तों के साथ सजा दिया बेरियों को, और फ़रिश्तों की शक्ल कैसी थी? कव्वों जैसी थी। तो मालूम हुआ खुशी के मौके पर जो है वो बेरियों को सजाना, मस्जिदों को सजाना, मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है रोशनियों का फैलाव करके आने वाले की ताज़ीम करना, ये सुन्नत इलाहिया है जी। देखें, एक आयत पेश की कुरान की, दूसरी आयत सुने और तफसीर भी साथ सुने। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़काता व लम यख़्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। बेशक, ये सूरत तौबा की आयत है, बेशक वही लोग मस्जिदों को आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, नमाज़ें कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। ये हिदायत याफ्ता लोग हैं। अब इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिद की तामीर, मस्जिद की आबादी, उसका जिक्र फरमाया। अब मस्जिद की आबादी किसके साथ है? तफसीर खाज़िन देखें, तफसीर रूहुल मानी देखें,
जी, तफसीर करखी देखें, तफसीर जुमल देखें, इन सारी कुतुब तफासीर में मौजूद है। बाज़ में है कि कैसे मस्जिद की आबादी है, कहा तनवीर वहा बिल मसाबीह, चिराग लगा के मस्जिद को रोशन रखना मस्जिद की आबादी है। और तफसीर जुमल में है बिनाहविल बिनाए व तज़यीन बिल फ़र्श व सुरुज। देख लें, तफसीर देख लें। जुमल में है कि मस्जिद की आबादी की सूरत एक ये है कि अगर उसकी दीवारें या कुछ हिस्सा गिरा हो तो उसकी तामीर करो, और साथ साथ क्या है, उस खूबसूरत फ़र्श बनाओ। जैसे आजकल फ़र्श टाइलें खूबसूरत लगती हैं, मस्जिद हराम की हैं, मस्जिद नबी शरीफ की हैं जी, और साथ साथ क्या है, चिराग रोशन करो। तो मालूम हुआ कि मस्जिद के अंदर चिराग लगाना, रोशन करना, चिरागां करना, झंडियाँ लगाना, ये सारी ताज़ीम की सूरतें हैं, ये क्या है, जायज़ है जी। और तीसरा देखें सबूत, तफसीर रुहुल बयान तीसरी जिल्द, सबसे पहले बैतुल मक़दस था, उसकी तरफ नमाज मुँह करके, उसकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी जाती थी। हज़रत सय्यदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की है, बाद में भी तामीरात होती रही। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उसकी तामीर की है, एक कुब्बा बनाया है और उसके ऊपर किबरीत अहमर खूबसूरत ऊपर जो है ना एक चिराग का इंतज़ाम किया है, और उस चिराग की रोशनी कितनी थी, 12 मील तक जाती थी। बैतुल मक़दस है ना, 12 मील तक जाती थी, और औरतें उस चिराग की रोशनी में चरखा काट लेती थी जी। और अमारा बित्तिखाज़े मेअतिम वसबिन किंदीला मिनज़्ज़हबे फ़ी कनादी फ़ी सलासिलिम मिनल फ़िद्दा। मतलब इस इबारत का यह है कि 12 मील तक वो औरतें चरखा काटती थी, इतनी रोशनी थी। और फिर मज़ीद आपने हज़रत सय्यदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, फरमाया कि 107 चिराग और लगा दो। क्या नबी इसराफ का हुक्म दे रहा है, नबी फालतू काम का हुक्म दे रहा है? नबी वो है जो जिन्नों, इंसानों, परिंदों सब पर हुकूमत करने वाले नबी हैं। हज़रत सय्यदना सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत हर चीज़ पर रही है। क्या हुक्म दे रहे हैं कि 107 चिराग और लगाओ। चिराग होने चाहिए सोने के, जंजीरें होनी चाहिए चांदी की। अल्लाह अकबर जी। तो ये क्या किया जा रहा है, बैतुल मक़दस की ताज़ीम की जा रही है, अल्लाह के घर को रोशन किया जा रहा है। और मज़ीद देखें तफसीर रुहुल बयान सफ़ा 400 के ऊपर, तीसरी जिल्द के ऊपर ये मौजूद है कि ये जो कुछ चिरागां बैतुल मक़दस में हुई, हुज़ूर के सहाबी हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैतुल मक़दस से जो कुछ देख कर आए तो उन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ में चिरागां किया, बत्तियां लगाई जी, और बत्तियों को जो है वो लटका दिया, रोशन किया। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला कि हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये अमल किया है, तो सरकार ने ये नहीं कहा ये क्या शिर्क बिदअत कर दिया मस्जिद में, ये क्या नमाजियों की तवज्जो उधर जाएगी, ये क्या कर दिया है। नमाजी भी सहाबा हैं और इमाम भी सरकार हैं, लेकिन हुज़ूर ने एक दुआ दी है। इस वास्ते वो खुशनसीब हैं जो सजाते हैं मस्जिदों को, बाज़ारों को, गलियों को, हुज़ूर की आमद पर सजाते हैं। हुज़ूर ने क्या जुमला इरशाद फरमाया, नव्वरल्लाहु अलैक, बड़ा जामे जुमला फरमाया, अल्लाह तुम्हारे ऊपर अपना नूर नाजिल करे। कितना जामे जुमला है। तो तुमने अल्लाह के घर को रोशन किया है, अल्लाह के घर को नूर फराम किया है, अल्लाह तुम्हें रोशन करे, तुम्हारे घर को रोशन करे, तुम्हारी कब्र को रोशन करे, तुम्हारे अशर को रोशन करे। जामे जुमला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है। और एक और रवायत तफसीर रुहुल बयान की है कि जो हुज़ूर ने फरमाया जो मस्जिदों में से किसी मस्जिद के अंदर भी चिरागां करता है, तो फरमाया कि फ़रिश्ते जो है यस्तग़फ़िरूना मा दामा, हमेशा उसके लिए फ़रिश्ते मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं, मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं।
तो मालूम हुआ कि जो चरागान करता है, मस्जिद में करता है, बाज़ार में करता है, मराकिज़ में करता है, अल्लाह करीम उसके लिए फ़रिश्तों को क्या करता है, हुक्म देता है कि ये अच्छा काम कर रहा है, लिहाजा इसके लिए तुम मग़फ़िरत की दुआ करो। लिहाजा जुहला की बातों पर, जो दुश्मनान रिसालत हैं उनकी बातों पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि मस्जिदों को खूबसूरत जो है वो बनाना चाहिए। जैसे टाइलें लगी होती हैं ऊपर खूबसूरत चरागां भी होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए जी। जैसे मस्जिद नबवी शरीफ में आजकल पूरा साल लाइटिंग होती है, मस्जिद हराम में पूरा साल होती है, तो हुजूर की आमद का दिन तो फिर बड़ा अजीम दिन है। अल्लाह करीम आपको हम सबको चरागां में और खुशी व मसरत में ये अयाम रबीउल अव्वल शरीफ, अयाम माह नूर शरीफ, अयाम रबीउन नूर शरीफ, अयाम यौम क्या कहते हैं शार सुरूर शरीफ जो है वो ताज़ीम के साथ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।